आपने कभी देखा कि किसी पदेन मुख्यमंत्री का नाम चौथी सूची में आया हो? पार्टी की मुख्य कमान किसके हाथ में रहने वाली है, राहुल गांधी जी के या प्रियंका गांधी जी के? जय कमलनाथ है और तय कांग्रेस है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना अपना वचन पत्र जारी करते हैं और आज कांग्रेस ने भी अपना वचन पत्र जारी किया है, जिसके लिए ग्वालियर में एक प्रेस वार्ता भी रखी गई और उसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी ग्वालियर आए और वो हमारे आचरण स्टूडियो पर आज मौजूद हैं। हम चर्चा करते हैं किस तरीके का जो वचन पत्र है कांग्रेस का, उसमें क्या खास है। सुरेंद्र जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आचरण न्यूज़ के स्टूडियो पर। धन्यवाद। आज वचन पत्र जारी किया गया है कांग्रेस का, क्या खास है इस वचन पत्र में? किसान है, नौजवान है, महिला है, मजदूर है, गरीब है, सभी लोगों को और सभी लोगों की आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा करने का एक हमारा साझा वचन है, कांग्रेस का वचन है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता हमने किसानों को दी। हमने उनसे कहा है कि उनका धान और गेहूं हम 2500-2600 रुपये से खरीदेंगे और 3000 रुपये तक खरीदेंगे। जल्द से जल्द हम 3000 रुपये करेंगे और ये मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा पूरे देश में जो किसान का गेहूं और धान 3000 रुपये क्विंटल लेगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ 2500 रुपये ले रहा था, वो भी देश में सर्वाधिक था जी। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी, फिर 1500 रुपये हम महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं। हम कन्याओं को 2 लाख रुपए से ऊपर देने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, उसकी शादी तक हम इतना पैसा, उसकी शादी में हम लोग, जैसे शिवराज जी एक घोटाला करते थे, शादियां हुई नहीं, 20,000 से ज़्यादा पैसा खा गए, उसके बाद योजना बंद कर दी। 1 लाख रुपए हम उनकी शादी में देने की बात करते हैं। हम 2 लाख नौकरियां देने की बात करते हैं, जिसमें से अब फिर उसके बाद 1 लाख नई नौकरियां सृजित करने की ग्राम स्तर पर बात करते हैं। हम बात करते हैं पत्रकारों के लिए एक्ट बनाने की, उनकी अनुग्रह राशि बढ़ाने की, 25,000 रुपये करने की, बड़े शहरों में उनकी कॉलोनी बनाने की बात करते हैं और एक ट्रांसपेरेंट नीति की बात करते हैं जो विज्ञापनों के लिए होगी, जिसमें किसी अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हम बात करते हैं पत्रकारों के साथ एक कमेटी बनाने की, तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। आप गैस सिलेंडर को 500 रुपये देने की बात करते हो, पहले ही हम अपने वचन में कह चुके हैं। तो उनके अलावा जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अच्छा, वर्तमान में जो सरकार है वो अपने वादे पूरे कर रही है और एक तय समय सीमा में वो अपने वादे पूरे करती है। तो वहीं सरकार का, बीजेपी के लोगों का ये भी आरोप है कि कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, 15 महीने की उनकी सरकार थी, तो उन्होंने ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की और अपने वादे भी पूरे नहीं किए। क्या कहेंगे? असल बात, झूठ का तो कोई इलाज ही नहीं है। कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहाँ से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। अरे शिवराज जी, कुछ तो सच बोल लिया करो कभी। हमेशा PR एजेंसी के चक्कर में पड़े रहते हो। आपने कहा हमने वादा नहीं पूरा किया। 27 लाख किसानों का जो हमने कर्ज माफ़ किया था, वो आपके नाना आके कर गए थे या मोदी जी के दादाजी आके कर गए थे? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप विधानसभा में कह चुके हो। आपके घर के लोगों के माफ़ हुए हैं, कमल पटेल के यहाँ माफ़ हुए, प्रहलाद पटेल के यहाँ माफ़ हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2 ट्रक कागज भर करके कमलनाथ जी ने शिवराज जी के घर दे करके आए थे, जिन किसानों के कर्ज माफ़ हुए थे। तो ये इधर उधर की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब 18 साल में आप बताओ ना शिवराज जी, प्रदेश को आपने बलात्कार का प्रदेश बना दिया। हमारे यहाँ आदिवासी समाज की अबोध लड़कियों के साथ अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहीं दुराचार हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। श्योपुर में है, आप देख लो। आज भी मैंने देखा, अखबार खोलते हैं किसी अच्छी खबर के लिए, सामने दुराचार की खबर और साथ में अबोध बालिका। ये मध्य प्रदेश को बना दिया आपने, मध्य प्रदेश को व्यापम बना दिया आपने। 60 से ज़्यादा कत्ल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश को आपने बना दिया साहब कि क्या नाम, यहाँ पर पटवारी से लेकर डॉक्टर तक सिर्फ रिश्वत से ही। आपके सामने पटवारी परीक्षा, आपके सामने व्यापम, आपके सामने नीट,
आपके सामने है कि आपने जो नर्सिंग की जो डिग्रियां हैं वो 4 साल का कोर्स 8 साल में, 4 साल में अभी तक पहले साल का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। दरोगा की भर्ती आपके सामने है कि पिछले 5 साल से बच्चे बेचारे दौड़ रहे हैं, ओवर एज हो गए। तो ये सारी चीज़ें शिवराज जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इस तरीके की बातें मेरे ख्याल से जनता उल्टा लेती है। अच्छा, आप ही के पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी को घोषणावीर मुख्यमंत्री बोलते हैं और आप भी भारी भरकम घोषणाएं कर रहे हैं। क्या फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में? कांग्रेस और भाजपा में जो बुनियादी फर्क है वो सोच का है, आइडिया ऑफ इंडिया का है। सबसे बड़ा फर्क अगर आप देखें कि हमारे डीएनए में हिंदुस्तान है और उनके डीएनए में अंग्रेजों की गुलामी है, गद्दारी है, झूठ है, छल है, कपट है, प्रपंच है। हमने हिंदुस्तान को बनाने के लिए काम किया। घोषणाएं हमने जितनी की हम पूरा करने के लिए। आप बताइए, हमने छत्तीसगढ़ में घोषणा की थी 100% घोषणाएं पूरी की। हमने राजस्थान में घोषणा की थी, इकलौता राज्य है राजस्थान, 25 लाख रुपए का बीमा है, 2000 यूनिट पर मंथ किसानों को मुफ्त है, 2000 यूनिट, 200 यूनिट नहीं, 2000 यूनिट। हमने घोषणा की थी पुरानी पेंशन लागू करेंगे, लागू कर दी है, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, हिमाचल में भी, कर्नाटक में भी। हमने कर्नाटक में जो घोषणाएं की थी कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, शुरू कर दिया, महिलाओं को सम्मान देंगे, शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग घोषणाएं करते हैं और घोषणा करके भाग जाते हैं। 2 करोड़ रोजगार अगर आपको मिले हों, आपके किसी परिवार वाले को मिले हों तो बता दीजिए, या ये जितने कैमरामैन बैठे हैं इनमें से किसी को 15 लाख रुपए मिले हों तो आप बता दीजिए। तो झूठ छल कपट वो लोग करते हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग घोषणाएं अपनी पूरी करते हैं। अच्छा, ग्वालियर की बात करते हैं हम, ग्वालियर चंबल संभाग की। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की, उसमें 5 विधानसभा तो प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन एक विधानसभा सीट क्यों छोड़ दी गई, क्या उसकी वजह है? चर्चाएं चलती हैं, ये तो बहुत ईमानदारी की बात है, कंसल्टेशन का प्रोसेस है। आप भी एक दिन में सारा काम नहीं करते। मेरा इंटरव्यू आज आप ले रहे हैं, कल किसी और का लेंगे। हम आपसे पूछे 1 हफ्ते का इंटरव्यू क्यों नहीं ले लेते? नहीं हो पाएगा ना। तो 5 के कर दिए, एक कल या परसों में हो जाएगी। इनकी सारी सूची जल्द से जल्द आ रही है क्या? कल परसों में आज सूची नहीं, कल दूसरी तीसरी चौथी जैसी भाजपा ने नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी तो बेइज्जत कर रही है सूची के नाम पर। आपने कभी देखा कि किसी पदेन मुख्यमंत्री का नाम चौथी सूची में आया हो? आप देखो ना, हमने तो कर दिए 5। उनके यहाँ तो जो आदमी को लेकर के आए थे गाजे बाजे के साथ, उसका तो चौथी सूची में भी नाम नहीं है। अच्छा, पार्टी ने अपने वचन पत्र में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात कही है। ओबीसी आरक्षण का मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इस बारे में क्या कहना है? नहीं, 2 चीजें बड़ी साफ हैं। आरक्षण तो ओबीसी को मिल ही रहा था, ऐसी तो बात नहीं। हमने जाति जनगणना की बात करी जी, और जाति जनगणना हमने जाति सर्वे बिहार में कराया। हमने जाति जनगणना 2011 में करा चुके हैं, लेट हो गए हैं, टेबुलेशन नहीं हुआ था, नहीं तो हम 2011-12 में ही उसकी घोषणा कर देते। 14 में इनको तैयार करके दे करके आए थे, जैसे हमने पोखरण का परमाणु विखंडन तैयार करके दिया था, जो अटल जी ने किया, नरसिम्हा राव जी ने दिया था। तो आज जो है जाति जनगणना का सच सामने आने पर निश्चित तौर पर 27% आरक्षण तो हमारे ओबीसी समाज को मिलना ही चाहिए। और हम तो आगे बढ़ करके एक बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में, हम तो कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अच्छा, कांग्रेस ने पहली सूची में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं जो केपी सिंह जी हैं, उनकी सीट बदली गई है, उन्हें सीपरी से इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। क्या ये प्रीतम लोधी के डर से बनाया गया, कोई और वजह है? कांग्रेस डर कर कोई काम नहीं करती। कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इन लोगों से क्या डरेगी? कांग्रेस डर के कोई काम नहीं करती। क्या वजह है? हमारी रणनीति है। इस बात को लेकर रणनीति का खुलासा हम टीवी चैनल की डिबेट में थोड़ी करेंगे, आपकी इंटरव्यू में थोड़ी करेंगे। अच्छा, क्या ग्वालियर चंबल में भाजपा को कोई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने वाला है? देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से एक बात जानते हैं, कांग्रेस और कांग्रेसियत और जनता के प्रति समर्पण, ये हमारा मुख्य पैमाना है। और आज तो सच बात यह है कि लाइन लगा करके तो वो लोग भी खड़े हैं जिन्होंने गद्दारी की थी। हम गद्दारों को नहीं लेने वाले। अच्छा, विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं। पार्टी की मुख्य कमान किसके हाथ में रहने वाली है? राहुल गांधी जी के या प्रियंका गांधी जी के? जय कमलनाथ है और तय कांग्रेस है। बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, तो आप पानी में लाठी मार के नेतृत्व को अलग नहीं कर सकते। जो पार्टी हाईकमान है, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हैं, कमान तो उनके हाथ में। आप जितने नाम ले रहे हैं वो सब
उनके साथ में, कमान उन श्री खड़गे जी के हाथ में है, राष्ट्रीय नेतृत्व की। प्रदेश नेतृत्व की कमान श्री कमलनाथ जी के हाथ में है, जिसमें श्री दिग्विजय सिंह जी, पचौरी साहब, अरुण जी, क्या नाम हमारे राहुल भैया सहित सारे के सारे, रामेश्वर निखरा जी, राजेंद्र सिंह जी, तमाम सारे के सारे हमारे लोग सहयोग कर रहे हैं, एक टीम की तरीके से काम कर रहे हैं, दो जिस्म एक जान की तरीके से काम कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व अपना काम कर रहा है, राजकीय नेतृत्व अपना काम कर रहा है। तो कितनी सीटें इस बार संभावना है आपको कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आए? देखिए, जब मैं यहाँ आया था तब चुनाव घोषित नहीं हुए थे। उस समय मैं यहाँ बदलाव की हवा महसूस कर पा रहा था, लेकिन जिस दिन चुनाव घोषित हुए मैं उस दिन भोपाल में था। मैंने उस दिन बदलाव की आंधी महसूस की, क्योंकि जैसे ही पुलिस वाले, सरकारी कर्मचारी, तहसील वाले, पत्रकार, हमारे साथी, ये सब दबाव मुक्त हुए ना, तो अचानक से बदलाव की आंधी हो गई। ये आंधी कहाँ तक टिकेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जरूर लग रहा है मुझे कि 156 के ऊपर जाएंगे। अच्छा, ऐसा पहली बार देखने में मिल रहा है कि कांग्रेस चुनाव के समय धर्म का सहारा ले रही है। क्या और कोई मुद्दा ऐसा मिल नहीं रहा है? भाई आप मुझे बताइए, 101 घोषणाएं की हैं, पत्रकारों को मकान देना धर्म का काम है क्या? कोई धार्मिक तो बात नहीं है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देना क्या धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग? हाँ, ये बातें धार्मिक नहीं है, ये बात धर्म की है, राज धर्म की बातें। तो अगर हम नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम बहनों को सम्मान के देने की बात कर रहे हैं, हम सिलेंडर को 500 रुपये में देने की बात कर रहे हैं, अगर ये सब धर्म है तो हमें गर्व है। बात कह करके बात समाप्त करूं? जी बिल्कुल। एक फहमीदा रियाज ने एक जगह पे बात कही थी कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में ज़िंदा हो, ये पल तुम में ज़िंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये थे सुरेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने एक शायरी के साथ अपनी बात को समाप्त की। आपकी इनके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।